नाज़रीन आप जुड़ रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सुगालोला में, जो कल का आपने वाक़ा आपने देखा है, जो वाक़ा आपने कल देखा है। लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती जा रही हैं। जंगलात के महकमे जंगलात के दौरे इस वक्त बात करें, हमारे सवानी साहब मौजूद हैं जो कि बाशिंदा सुगाम का है। इससे पूछेंगे कल जो वाक़ा हुई इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहोगे सर? क्या मामले हुए जिस रात मसले साइन में लूकन से आत्मस कुछ ठहरा जिम्मेदार है? इसमें जिम्मेदारी अगर मान ली जाए तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार के जो वरिष्ठ अफसरान यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने आज तक इस मसले का इजाला नहीं किया। हम हमेशा हर साल से जब से दुनिया बनी है तब से लोगों को है कि जंगल है, उन इलाकों में जिन इलाकों में वो जंगल में रह रहे हैं। आज तक हम लकड़ियाँ ला रहे थे, जो बोझल लकड़ी होती थी वो हम सर पर उठाकर ला रहे थे, घरों में आग जलाते, क्योंकि यहाँ गैस की कोई खरीद नहीं है। गैस चूल्हे हैं, मोदी साहब ने भी दे दिए, मगर गैस की कोई खरीद नहीं है। उसने एक चूल्हा फ्री में दिया है, जबकि हमें 12 चूल्हे लाने, 12 गैस के सिलेंडर लाने पड़ते हैं। और जब एक आदमी नानिशबीन का मोहताज हो, वो यही बुश लकड़ी लाकर जला रहा था घर में, उससे खाना पकाता था और घर की जरूरियात पूरा करता था। सर कल के वाक़ा जो रोनमा हुई सर यहाँ पे, और सर इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे इस मामला कैसे हुआ? और ये तब हुआ जब से हमने इसको अवेयर कर दिया था आज से 2 महीने पहले कि लकड़ी दे दी जाए लोगों को। जो लकड़ी भूसदा आपकी सड़ रही है जंगल में, उसने आज 2 महीने तक नहीं किया, तब ये मजबूर हो गए बेचारे, ये जंगल गए, इनकी शादी थी, आज खाना दुल्हा आ रहा है और लड़की को पर्चा लगा। इस वक्त ऐसा अटेम्प्ट करना इसके शान के खिलाफ गवर्नमेंट, और मैं इस सरकार को हाय कर रहा हूँ जो इस वक्त दुल्हन को पर्चा दे दे, क्योंकि वो लकड़ी लाया अपने दुल्हे के लिए, खाना तैयार, एक तामी चावल करनी थी तैयार, उसके लिए उसके पास लकड़ी नहीं थी। क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बन पा रही है कि हर घर में मैत मरे, कोई शादी हो, कोई शादी हो? और मस्जिदों को इस वक्त लोला में सर्दी उरूज पर है और अब बर्फ आने वाली है, मस्जिदों को अभी तक बालन नहीं दिया गया है, न बालन का सिरा किया गया है। यहाँ पे कहीं पे बालन का सिरा नहीं है। ये इनकी कमजोरी है, ये सरकार की नाकोताही है। अब हम एक ही आवाज में कह रहे हैं कि रेंजर साहब को फौरन स्पेशतर यहाँ से तब्दील किया जाए अगर लोला में अमन कायम करना है, क्योंकि और लोगों के जो जरूरियात है। मैं डिविजनल अफसर जो कुपवारा में बैठा है उसको भी इल्तिमास करना चाहता आपकी वसादत से कि वो खुद इसमें नोटिस ले और तमाम डिपो पर लकड़ी मुहैया किया जाए, और जिन घरों को इस वक्त छत नहीं है उनको बाज़ता वो क्या बोलते हैं ऑक्शन पर उनको लकड़ी दी जाए, ताकि वो अपने घरों को छत करे, ताकि मौसम सरमा में बर्फ उनके चूल्हे में न गिर पाए। लिहाजा हम इसी से आपकी वसात से आपकी जिम्मेदारी बन पा रही है, और गवर्नर मुतलका साहिब को भी हम फरियाद करना चाहते हैं कि लोलाब के लोग है कि जंगल रखते हैं, क्योंकि हमने जंगल को खुद उगाया है। हमने जंगलों को पानी, जहाँ जब आग लगती है जंगलों में तो लोलाब के लोग खुद जाते हैं 5 किलोमीटर सफर करके उस आग को बुझा देते हैं, और आज हमें एक लकड़ी की गठरी लाने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा है तो ये लोला बंद अनकरीब होगा, कल होगा, अगर इनने रेंजर साहब को ऐसे तब्दील नहीं किया। प्रोटेस्ट हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हर वक्त साथ है, चाहे जहाँ पे भी उनको लीगल कार्रवाई होती है, चाहे जंगलों में आग लगती है। पिछले दिनों कलारूस के साइड में, लश्टियाल में, सूरीगाम में काफ़ी जगह पे आग लगी, उस वक्त भी हमने अपील की, एज ए ऑर्गेनाइजेशन अपील की, जनरल पब्लिक ने ही उस वक्त मदद किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आग बुझाने में। और जब भी मुश्किल वक्त होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, पहले कदम उनका सपोर्ट यहाँ पे आप भी जानते हैं, ये लोलाब का पहला सपोर्ट रहा है लोगों की तरफ से पुरअमन रहने की। मगर कल का ये बड़ा अफसोस का वाकया, हमारी एक बहन जिसकी शादी होने वाली थी, ऑलरेडी इन्होंने, ये गरीब घर एक है, ऑलरेडी चंडीगाम के रहने वाले हैं, इन्होंने अपील की थी, पहले ही रेंजर साहब के पास से गए थे कि हमारी ऐसी बहन की शादी है, बेटी की शादी है, इसके लिए हमें थोड़ी सी लकड़ी, जो फॉलन वुड होता है ऑलरेडी हमारे जंगलों में काफ़ी बड़ा पड़ा हुआ है, वो फॉलन वुड हमें दीजिए ताकि हम खाने पीने के लिए उसको यूज़ किया जाए। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है कि आप ले जाइए, आप यूज़ कीजिए। अगर उसके बाद कल का वाक़ा है, ये इनका कहना है कि जो लोकल वहाँ के बस्ती जो दुल्हन है वो भी प्रेजेंट वहाँ थी जब ये लकड़ी वो उतार रहे थे, वहाँ से हल्की फुल्की लकड़ी थी उस वक्त इनके साथ में। तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनके साथ ज्यादती की है, गाली गलौज पे उतर आए, हाथापाई के। उसके अलावा इनके साथ ये जो भी हमारा अब यही कहने का मतलब है, अब हमारी यही दरख्वास्त है आपकी वसादत से, आप जितने भी मीडिया वाले हैं आपकी वसादत से, हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हम पीसफुल है और पीसफुल तरीके से बिलीव रखते हैं। हम तहसीलदार साहब के पास गए, यहाँ पे उनको हमने अपनी जो भी डिमांड थी वो हमने रखी। उसमें हमने पहली डिमांड ये रखी, अगर हम यहाँ पे जंगल के हकदार है, हम जंगल के करीब रहने वाले हैं, हमें लकड़ी जो है वो जंगल से ही लानी है। अपने जो
पर्सनल डोमेस्टिक यूज के लिए, वो एक तो वो हमें अवेल की जाए जो एक पस्त कौम है हमारा, इनके लिए। दूसरी हमारी ये डिमांड है जो कल ये वाक़ा है इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसको भी पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और तीसरा है इनको रेंजर साहब ने इसने इस परिवार के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की है पुलिस स्टेशन में 2-4 आदमियों के खिलाफ एफआईआर के लिए, तो उस पे आपकी क्या कमेंट्स रहेंगे? इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी हुजूम है ये एक परिवार नहीं है, इस वक्त मुझे लगता है पूरा लोलाब आया हुआ है। अगर गलत कहीं पे होते ये लोग तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनका सपोर्ट करता, या कोई यहाँ पे बीडीसी काउंसिल थी अभी उन्होंने इनका सपोर्ट किया, आम बाशिंदों ने इनका सपोर्ट किया, तब सपोर्ट किया जब ये लोग सही थे। इसके अलावा भी यहाँ पे यंगस्टर्स जितने भी है उनका यही कहना है, रोज रोज उनकी यही शिकायत होती है, जब भी हम जंगलों की तरफ कभी बैट बॉल खेलते हैं, कभी कुछ होता है, कभी शाम को बैठते हैं वहाँ पे, जब भी इनको देखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पर्चे दिए। हमारी यही गुजारिश है जो भी लड़कों के खिलाफ पर्चे लगे गए हैं आज तक उनको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए ताकि वो अपना काम कर पुलिस को सकें। क्या मैसेज रहेगी आज के इस इंसिडेंट पे जो कंप्लेंट फाइल हुई है रेंजर की तरफ से, इस वक्त आप एसएचओ और डीएसपी साहब को क्या कहना चाहोगे? हम एसएचओ और डीएसपी साहब जो हमारा भी सपोर्ट करते हैं और हम भी उनके साथ तालमेल में, मतलब आप क्या मतलब मैसेज रहेगी कि ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है उस पे वो कार्रवाई करेंगे या नहीं? कार्रवाई जो उनको सही वो अपनी तरफ से कार्रवाई करे, चाहे वो हमें भी बुला ले, चाहे इतने लोग हैं इनको बुला ले, जो सच होगा वो तो सामने आएगा। वहाँ पे दुल्हन थी वो तो झूठ नहीं बोलेगी, वहाँ 50 बंदे थे, एक पूरा चलो 2 बंदे अपने पर्सनल मुफाद के लिए बोल सकते हैं, एक गांव तो पूरा इसके लिए खिलाफ नहीं हो सकता। इनकी जो अगेंस्ट जो कंप्लेंट है वो जल्द से जल्द खारिज की जाए और जो इनकी है वो जल्द उस पर अमल किया जाए। शुक्रिया। चौगाम में एक जोरदार प्रोटेस्ट किया है, उनका इल्जाम ये है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खासकर रेंज ऑफिसर चौगाम भी इसमें था जिन्होंने वहाँ पे आके औरतों के साथ मैन हैंडलिंग की। इस चीज़ में आप क्या कमेंट्स करें? देखिए, कल 5 बजे हमें इंफॉर्मेशन आई है चेती गांव में कंपार्टमेंट 25 में लोगों ने एक दरख्त काटा है। तो जो ही इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचे हम तुरंत स्पॉट पर पहुंचे तो वहाँ एक दरख्त कटा हुआ पाया है। वो दरख्त ये रशीद खान नामी कोई बंदा है उसने दरख्त काटा है। तो जो ही हमने सीज करने की कोशिश की तो थोड़ा सीज किया है, गाड़ी में भर भी दिया है, तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया। औरतों बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने हम पे हमला किया। तो जो भी सीजर था वो भी ले गए और हमारे मोबाइल वगैरह हमारे पास जो भी था वो भी ले गए और हमारे ऊपर अटैक किया। तो मुश्किल से हमने जान बचाई। सर, उनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले हमने फॉरेस्टर साहब और रेंजर साहब से कंसल्ट ली थी, जबकि वो हमारे घर आके उन्होंने खाना भी खाया और कुछ पैसे भी लिए हैं कि बोला कि उन्होंने परमिशन दिया हमें हम जाओ। और अचानक जब हम लकड़ी ला रहे थे फायरवुड तो अचानक हमें समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों आए और हमारे साथ मैन हैंडलिंग की, खासकर दुल्हन की मार पिटाई, जो जिसकी शादी थी उसकी मार पिटाई। देखिए, मार पिटाई नहीं की हमने, बल्कि उन्होंने हम पे अटैक किया है। तो नहीं हम उनके घर गए हैं खाना खाने के लिए और नहीं हम किसी के घर खाना खाते हैं। हम अपने रेजिडेंस पे अपने क्वार्टर पे खाना बनाते हैं और वही खाते हैं। हम किसी के घर खाना नहीं खाते और नहीं किसी से पैसे लेते। सर, यहाँ देखिए ये उन्होंने उस जो हमने वहाँ पे सीजर किया है ये उसके लिए उन्होंने काउंटर बनाया है, फैक बनाया है अपनी बीच बचाव के लिए। सर, यहाँ अक्सर लोगों ने भी इस चीज़ की शिकायत की है कि जब से रेंजर साहब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो भी डैमेज, हम नहीं कहेंगे कि डैमेज नहीं हो रहा है, डैमेज हो रहा है, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दिया जाता है। बाकी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है इसमें। देखिए, ये गलत बात है। हमने एफआईआर उन लोगों को दिया है जो हमने जंगल में पकड़े हैं, जो गैलियाँ रोल अप कर रहे थे, तो एफआईआर उनके खिलाफ लग गया है। लेकिन वो अपने मतलब डिफेंस में ये बता रहे हैं भाई हम इनोसेंट है, हमने नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये लॉकडाउन चल रहा था, लोगों ने जंगल का रुख किया था और लोग जंगल में ये दरख्त काट रहे थे, उन्हीं को हमने पकड़ लिया है, उन्हीं के खिलाफ कानूनी एक्शन। सर, सिर्फ आप एफआईआर कर सकते हो, पिटाई तो नहीं कर सकते? पिटाई हमने नहीं की किसी की। सर, यहाँ के जो जियादत शहरियों ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि रेंजर साहब ने खुद आके यहाँ पे लड़कों की पिटाई की जबकि वो जंगल में खेल रहे थे, कोई लकड़ी नहीं लाई उन्होंने, उसने 2 टीचरों का भी कैरियर बर्बाद किया है। इस हवाले से क्या कहना? हाँ, जो आप बता रहे हैं टीचर, ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है कौन स्मगलर है कौन टीचर है।
लेकिन हमने उनको रेड हैंड पकड़ा है जंगल में लकड़ी लाते हुए, तो उन्हीं के खिलाफ कानूनी एक्शन होगी। शुक्रिया।